अब हम और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है दादी को हम पर शक हो गया है और वो प्रज्ञा को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। मुझे किसी बहाने से स्टेज पर जाकर अनाउंसमेंट करनी होगी, बोलना होगा कि मुझे कुछ पता चला है जिसके बारे में मुझे सबको बताना है। तनु, तुम उस वक्त भाई के पास रहना और निखिल तुम प्रज्ञा के साथ में रहना। उस वक्त जब वीडियो में सबको तुम और प्रज्ञा साथ में दिखोगे और रियल में भी साथ में दिखोगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। स्क्रीन पर जब वीडियो चल रहा होगा तब ऑडियो कुछ और चल रहा होगा तो लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। तुम दोनों जितना साथ में रहोगे उतना बेटर रहेगा, और हो सके तो उसका हाथ भी पकड़ लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। आलिया, तुम ये आइडियाज लाती कहाँ से? I mean, कमाल के आइडियाज हैं। एक्चुअली तुम्हें एक बुक लिखनी चाहिए जिसमें यू शुड मेंशन मी। तुम पहले अपनी किस्मत लिख लो, किताब बाद में लिख लेना। किस्मत आज यहाँ पे प्रज्ञा की लिखी जाने वाली है। You guys carry on. मैं मिलता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दिल में क्या चल रहा है मुझे भी पता। लगता है उस दिन की मार भूल गए तुम। जी प्रज्ञा जी, मैं आपसे इतने अच्छे से, इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ और आप हैं कि मार कुटाई की बातें कर। क्या करने आए हो तुम यहाँ? आपके लिए आया हूँ। आपके लिए आया हूँ, मतलब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। मुझे लगा यहाँ आप पे गोद भराई की रस्म हो रही होगी, मगर यहाँ तो किसी का। तुम यहाँ से जाते हो कि मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? आप क्या चाहती हैं? सिक्योरिटी यहाँ पे आए और इस फंक्शन को खराब करे? तुम जिनके लिए यहाँ आए हो ना, उन्हीं के साथ रहो, मेरे साथ मत खड़े रहो, क्योंकि अगर तुम यहाँ खड़े रहे ना मैं भूल जाऊंगी कि यहाँ बर्थडे पार्टी चल रही है। मैं सीधा जाके इनसे कह दूंगी कि मुझे किडनैप करने वाले इंसान तुम ही हो। प्रज्ञा जी, जो गाना आता नहीं है उसकी धुन गुनगुना के कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। क्यों? प्यार। आप अभी से इतना प्यार करती हैं कि उस प्यार की वजह से आप नहीं चाहेंगी कि सच बता के आप उसकी तबीयत खराब करें। अगर बताना ही होता तो आप आलिया और तनु की सच्चाई के बारे में बता सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा काम है जो आसान है और होने भी वाला है। आपने बहुत कोशिश की कि आप बता सके कि तनु के बच्चे का होने वाला पिता कौन है, लेकिन आप बता नहीं पाई। लेकिन आज यहाँ सबको पता लग जाएगा कि आपके पेट में जो बच्चा है वो किसका है। क्या प्लान कर रहे हो तुम लोग? क्या करने वाले? प्रज्ञा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? गौर फरमाइए। प्रज्ञा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर निखिल होता है। खुदा की इस जगह अपना नाम बोलकर ये मत सोचो कि तुम कुछ भी कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो आप मुझसे डर क्यों रही हैं? जाइए ना, बता दीजिए सबको। डरती नहीं, मुझे बस फिक्र है इनकी और अपनी माँ की। अगर तुम्हारी वजह से उन दोनों में से किसी एक को भी जरा सी भी टेंशन हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई और भी है यहाँ। आपको पहले वो सुनाई देगी और फिर दिखाई देगा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। पहले वो वीडियो चला दो जो मैंने बंटी और बबली के लिए बनाई है। मिताली भाभी, पहले मेरा काम हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको जो भी वीडियो चलानी है वो आप चला सकते। तुमने अभी अभी कहा कि वो दोनों एंजल और प्रिंसेस है, तो उन दोनों का दिल दुखाओगे क्या? तो आज सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करो ना, बुरी बातें बाद में कर लेना। मैंने कहा ना मिताली भाभी, पहले मेरा काम हो जाने दीजिए, उसके बाद में अपना वीडियो चलाइएगा। वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, प्रज्ञा समझ रखा है मुझे, जो मैं तुमसे डर जाऊंगी। मैंने कहा ना आलिया तुमसे कि पहले वो वीडियो चला दो जो मैंने बंटी और बबली के लिए बनाई है। नहीं तो मैं तुम दोबारा अनाउंसमेंट करूं। वीडियो चला दो। ये लो। अब शुरू होगी असली फिल्म। क्या दुश्मनी है मेरी बच्ची के साथ आपकी? क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने आपका? अरे एक डॉक्टर होने से पहले आप एक औरत हो, एक औरत होकर भी एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। इतना बड़ा कलंक लगा दिया आपने उसके ऊपर। बस कीजिए आंटी जी, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ, मुझसे गलती हुई है और मैंने आपसे माफी भी मांगी। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं किया है, मुझसे ये सब करवाया गया है। ये फैमिली फंक्शन चल रहा है, यहाँ पर ऐसी कैसी वीडियो चला रही है? बंद करो इसे यहाँ पर अभी इसी वक्त।
कोई बंद नहीं करेगा इसे। हमें ये वीडियो देखनी है, चलाओ। ये रिकॉर्डिंग अभी के अभी बंद करो, ये सीडी लाकर मुझे दो। आलिया दादी ठीक कह रही, चलें दो इस वीडियो को, मैं भी देखना चाहता हूँ। लेट। भाई बंटी बबली का बर्थडे फंक्शन है और बच्चे यहाँ पर, इट्स इनअप्रोप्रिएट टू प्ले सच अ वीडियो। हम बाद में देख लेंगे। ये सीडी हम ले लेते हैं ना, बाद में देख लेंगे। नहीं तनु, इस सीडी को स्पाई कैम में शूट किया गया, जरूर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, हमें इसे अभी देखना चाहिए। लेट। आप ठीक कह रही हो आंटी, आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है। मुझसे ये ऐसा करने के लिए बोला गया है क्योंकि आपकी बेटी किसी और की लाइफ खराब कर रही है। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैंने गलत किया है। मुझसे झूठ बुलवाया जा रहा है, मुझसे झूठी रिपोर्ट बनवाने के लिए गलत रीजन दिया जा रहा है। और जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस इंसान ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ये किसी को सच बता दिया तो वो मेरी लाइफ, मेरा करियर सब बर्बाद कर देगी। गॉड जी, मतलब इस वीडियो के हिसाब से तो वो डॉक्टर ने हमारे घर पर आकर जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। उस डॉक्टर ने मेरे सामने सच बोल भी दिया, कह भी दिया कि किसी के कहने पर किया है, किसी ने उसे पैसे दिए, लेकिन फिर भी मैं सबके सामने उसका सच कैसे लाऊंगी, लोगों को कैसे समझाऊंगी? अरे उसके लिए मैं हूं ना, तो रुक मैं आई। बीजी क्या कर रहे हो आप? इन्हें भी कुछ समझ में ही नहीं आता है। क्या कर रहे हो बीजी? ये ले। ये बटन मुझे क्यों दे रहे हो आप? मैं इस बटन का क्या करूंगी? अरे बेवकूफ, ये कोई मामूली बटन नहीं है, बड़ा करामाती है। अरे ये स्पाई कैमरा है इसके अंदर। डॉक्टर के पास जाइए, उससे सारी बातें नोट करियो और फिर सबको दिखा। पर ये आपके पास आया कहां से? ओहो, वो टीवी चैनल पे मैंने देखा था, जहाँ वो होता ना शॉपिंग वाला, मंगवा लिया। पता है क्यों मंगवाया था? ताकि मैं तेरी और अपने वीडियो बना के प्रज्ञा को दिखाऊं, जब वो घर में नहीं होती ना तो तू मेरे साथ कैसा बर्ताव करती। अरे घबरा नहीं, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। फिर क्या था, मैं फट से उस डॉक्टर के घर के लिए निकल गई। उस पर गुस्सा तो बहुत थी, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा मैंने ज्यादा बढ़ा ताकि वो एकदम इमोशनल हो जाए, और वही हुआ जो मैंने सोचा था। वो इमोशनल हो गई और इसी बात में उसने सारा सच बोल दिया। ये बता दिया कि उसने किसी के कहने पर ये सब किया और इसके लिए उसको पैसे भी मिले। मतलब ये सारा आइडिया दादी का था? सरला जी, जब आपके हाथ सबूत लग चुका था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं आई थी ना आपके कमरे में आपको सब कुछ बताने। मैंने तो बताया भी था कि मैं डॉक्टर से मिली। हाँ, तब क्यों नहीं बताया? आपको याद नहीं है? इसी कमरे में हम लोग बात कर रहे थे। मैं आपको बताने ही वाली थी कि तभी मुझे लगा कि दरवाजे पर कोई है। मैं जब दरवाजा खोलने गई तो वहाँ मिताली थी। वो मिताली को देखकर मैं थोड़ा डर गई। मुझे लगा कि शायद आलिया और तनु ने ही उसे हमारी जासूसी के लिए वहां पर रखा है। और मैंने सोचा कि अगर मैं सब कुछ सच बोल दूंगी और उसने सुन लिया और उन्हें जाके बता दिया ना, फिर से वो कोई और नया तरीका ना अपना ले तुझे बेइज्जत करने का, और इतनी सारी मेहनत ऐसे ही जाया चली जाएगी। इसीलिए नहीं बताया मैंने। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम अपनी अनाउंसमेंट हो गया तुम्हारा। बाकी है, क्योंकि वहां सबके सामने अगर मैं अनाउंसमेंट करता कि मैं प्रज्ञा के बच्चे का बाप बनने वाला हूं और उसके बाद वो वीडियो प्ले होती तो मैं तो गया था। तुम इस प्लान की मास्टरमाइंड थी और तुम्हारी वजह से प्लान फ्लॉप हुआ है। इस प्लान को लेके तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थी और वही हमें ले डूबी। हाँ, प्लान मेरा था जिसमें हम तीनों इन्वॉल्व थे, लेकिन तुम दोनों की वजह से, तुम दोनों के इनकॉम्पिटेंसी की वजह से ये पूरा प्लान बर्बाद हो गया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें इस प्लान में इन्वॉल्व किया। खुद को बहुत बड़े 30 मार का समझते हो, काम धंधा तुमसे कुछ होता नहीं है निखिल। मैं निकम्मा हूं, मैं नाकारा हूं, मैं सब कुछ हूंगा, लेकिन तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। लिसन, तुम्हें मैंने इस प्लान में सिर्फ और सिर्फ इसलिए शामिल किया था क्योंकि तुम तनु के दोस्त हो, वरना मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख। हाँ, तो मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता, बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारे शब्द, और इसलिए तुम्हें झेल रहा हूं क्योंकि तुम तनु की दोस्त हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।